Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए आज की ये जो वीडियो है हमारी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने हमें रिक्वेस्ट की है कि दर्दमंद दवाखाना की एक चटनी की फॉर्म में ड्रग आती है जिसको रईस चटनी के नाम से जाना जाता है। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रईस चटनी बेसिकली क्या है, इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, इसके यूज़ करने से प्राइमरीली आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं, और सेकेंडरी इसके क्या क्या और ख़ास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो जनता दर्दमंद दवाखाना की रईस चटनी है ये काफ़ी यूज़फुल है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो इस चटनी को कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से आपके बॉडी में आपके बॉडी के किन-किन ऑर्गन्स में बेसिकली आपको बेनिफिट पहुँचेगा और इसी तरीके से आपकी बॉडी में क्या-क्या इसकी वजह से चेंजेस आएँगे। तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की इस वीडियो के लिए, इस मेडिसिन के रिव्यू के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रईस चटनी के बारे में। तो रईस चटनी बेसिकली जो है कई सारे जो है हर्ब्स के थ्रू इसको बनाया जाता है और स्पेशली हकीम रईस साहब के ख़ास नुस्खों में से एक ये नुस्खा है ना? जिसको ये जनता दर्दमंद दवाखाना का पेटेंट ड्रग है रईस चटनी। इसका जो प्राइमरीली यूज़ है, जो यूज़ है इसका वो क्या है कि एब्डोमिनल पेन, अगर आपको एब्डोमिनल एक हो रहा है, पेट में आपके दर्द हो रही है, स्टमक में पेन हो रहा है आपके, या फिर गैसेस का इशू है काफ़ी, आपको फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर इसका जो है प्राइमरी यूज़ है। एब्डोमिनल एक, आपका गैस्ट्रिक इश्यूज़, वहाँ पर इसके अच्छे खासे बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसका प्रॉपर वे में इस्तेमाल करेंगे तो जो एक्स्ट्रा गैसेस बनती हैं उनका फॉर्मेशन कम होगा और इसी तरीके से आपके एब्डोमेन में जो पेन होता है वहाँ पर आपको इससे रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से इसका एक काम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिन के रस का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी मेडिसिन के रस का इस्तेमाल किया गया है जो कि फैट को कट करते हैं, फैट को रिड्यूस करते हैं। तो प्राइमरली ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके बॉडी में फैट के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है, आपकी फैट के प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। और इसी तरीके से दूसरा काम इसका क्या है कि अगर फैट आपकी बॉडी में जमा हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं कट करने का काम करती है। तो फैट के प्रोडक्शन को रोकेगी और फैट को आपका रिड्यूस करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एक्सेसिव ओबेसिटी है, आपके अंदर जो मोटापा है ना, जो फैट बहुत ज्यादा बेली फैट हो जाता है, बहुत ज्यादा पेट आपका बढ़ जाता है, फैट बढ़ने की वजह से भी पेट जो बढ़ जाता है ना, उसमें आपको अच्छा खासा इसकी वजह से फायदा देखने को मिलेगा। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे शामिल किए गए हैं कि आपके अंदर जनरल डिबिलिटी अगर है, जनरल वीकनेस है, आम जिस्मानी कमजोरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ काफी कम है आपका, तो वहां पर इसके बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी वजह से जो जनरल वीकनेस है, जो जिस्मानी कमजोरी है, वो दूर हो जाएगी और आपके अंदर एक स्टेमिना और एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा इसके इस्तेमाल करने की वजह से, है ना। इसी तरीके से आपका जो लिवर का मेटाबॉलिज्म है, लिवर जो है प्रॉपर वे में उसका जो फंक्शन है उसको कहीं ना कहीं ये इनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है। और जिसकी वजह से क्या है कि आपकी एपेटाइट जो है ना, एक तरह से बहुत अच्छा एपेटाइजर भी कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन भी कह सकते हैं इसको। इसके खाने से अगर आपके अंदर कमी है कि भूख नहीं लगती है सही से, तो इसके रेगुलर बेसिस पे खाने से आपके अंदर भूख भी लगने लगेगी, आपको भूख का एहसास होने लगेगा, टाइमली आप खाना भी खाने लगेंगे। जो लोग एनेमिक हैं, एनीमिया की शिकायत है, ब्लड उनका कम है ना, एचबी परसेंटेज उनका कम है, तो फिर वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या करता है कि न्यू ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन का काम करता है, ये नए ब्लड सेल की प्रिपरेशन में काम करता है, आपके अंदर न्यू ब्लड सेल्स जो हैं उनको फॉर्म करता है। उसकी वजह से आपका जो एचबी परसेंटेज है वो भी हाई होता है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जिन लोगों में वीकनेस आती है एचबी परसेंटेज के कम होने की वजह से, तो सांस फूलने लगता है, चलते हैं तो फिर है ना, तो उसमें भी अच्छी खासी कमी आ जाएगी। इसी तरीके से कुछ लोगों में क्या होता है कि सर दर्द होता है ना, हेडेक होता है, नोजिया, वोमिटिंग फीलिंग होती है कि मुझे उल्टी हो जाएगी बट होती नहीं है। ये कुछ लोगों को उल्टी हो भी जाती है। ये क्यों होता है? इंडाइजेशन की वजह से होता है।
जो भी खाते हैं वो सही से पचता नहीं है, तो उस वजह से इस तरह की परेशानी उनको देखने को मिलती है। तो अगर इंडाइजेशन की वजह से आपको हेडेक हो रहा है, या फिर आपके जो है आपको नोजिया हो रहा है, या फिर वोमिटिंग हो रही है, तो उन तमाम चीजों में इसकी वजह से आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट जो हमने आपको बताए हैं, ये आपको आपके जो है रईस चटनी के हमने बताए हैं। तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर इस तरह की कोई परेशानी है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो रईस चटनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस की अगर हम बात करें तो आपको एक एक चम्मच सुबह शाम खाना होता है, 1 से 1.5 चम्मच या 1 से 2 चम्मच भी, अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी ऑफ डिजीज, अकॉर्डिंग टू एज, इस डोजेस में कमी और ज्यादती हो सकती है। तो 1 से 1.5 चम्मच, 1 से 2 चम्मच तक आप इसको एक टाइम में खा सकते हैं, इतना मेजर इशू नहीं है। तो ये डोज हो गई, हमने बेनिफिट्स आपको इसको बता दिए हैं। बाकी रईस चटनी जो है आमतौर पे फार्मेसी पे अवेलेबल है, मिल जाती है, आप आसानी से वहां पर परचेज कर सकते हैं और जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से यूज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी कि बता तो दिया गया है आपको, लेकिन जरूरी है आपके लिए कि कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अच्छे डॉक्टर से मशवरा करिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपनी हेल्थ की कंडीशन के बारे में उनको बताइए, उसके बाद वो रिकमेंड करेंगे आपको, तब आप लीजिए। बिना डॉक्टर के मशवरे के, बिना डॉक्टर की सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन इस तरीके से नहीं यूज करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड थी वो तो आपको दे दी गई है। और इस तरह की परेशानी में आप इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे फायदा हुआ होगा, आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।